नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। किसानों ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले चिल्ला बॉर्डर को किया बंद। दिल्ली बॉर्डर पर धरना देकर लौट रहे 2 किसानों की सड़क हादसे में मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर लगाई रोक, काम पर लौटने का आदेश। किसानों के समर्थन में उपवास करेंगे दिग्विजय कमलनाथ। कांग्रेस सड़क पर उतरकर करेगी आंदोलन। देश में कम हो रहे कोरोना के मामले 95.12% हुई रिकवरी दर। 4 लाख से कम हुए एक्टिव केस। कोरोना के कारण नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी में शुरू होगा बजट सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। गठबंधन पर अभी फैसला नहीं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे मुख्य अतिथि। किसानों को मिला सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का साथ। केंद्र को लिखी चिट्ठी और दी अनशन करने की चेतावनी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस 1 नंबर की झूठी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, यूपी में वर्ष 2022 में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। 94,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। गांधीवादी नेता अन्ना हजारे की चेतावनी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी इसमें शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनी विशेषज्ञों की कमेटी और आज सौंपे जाएंगे रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 99 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कुल 17,546 मामले सामने आए। वहीं 27,448 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का अब कहना है कि यहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गंदगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि शौचालयों में पानी नहीं है, किसान बीमारी से मर जाएंगे, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो ये स्थान नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस के बीच 15 दिसंबर से उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार पर हमला किया और कहा, सरकार के लिए असहमति जताने वाले छात्र एंटी नेशनल हो जाते हैं। देश के जिम्मेदार और चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हो जाते हैं। इस बार नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार ने कहा, जनवरी में होगा बजट सेशन। कोरोना वायरस से संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू सामान्य है और उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी और आम आदमी विरोधी करार देते हुए कहा कि इनमें बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी। इससे केवल कुछ पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। तो दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा है कि भारत के फूड सिस्टम पर कॉर्पोरेट टेक ओवर के खिलाफ किसानों का संघर्ष लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अयोध्या पहुंचकर राम का दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, आस्था सभी देवी देवताओं में है मेरी, राम समाजवादियों के भी हैं। दूसरी ओर किसानों के बीच अब फूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त मोर्चा में मौजूद सभी किसानों की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डेली फ्लाइट सर्विस की अनुमति दे दी है। हालांकि बाद में ढील देते हुए कोलकाता दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही उड़ान की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। सभी बड़े दलों की नजर इस बार छोटे दलों पर है। तो वही समाजवादी पार्टी ने भी इस बार बड़े दलों के साथ गठबंधन न करके छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया।
मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर अपनी पार्टी और सरकार का बचाव करने उतरी। ठाकुर ने इंदौर में कहा कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल सुनियोजित तरीके से किसान आंदोलन को चला रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो किसानों की नाराजगी को हवा दे रहे हैं। ताजा बयान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का है, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कहकर संबोधित किया। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी के ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की चल रही कवायद के बीच सिंधी पंचायत ने अपना नाम बदल दिया। अब ईदगाह हिल्स सिंधी पंचायत का नाम गुरु नानक टेकरी पंचायत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए एक आईडी ब्लास्ट में घायल होने के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए। आपको बता दें, विकास कुमार सीआरपीएफ की 208वीं बटालियन में तैनात थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये उनका निजी मामला है, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। दरअसल कमलनाथ ने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, अब घर पर आराम करने के लिए तैयार हूँ। किसान आंदोलन के बीच राजद ने दावा किया है कि भाजपा नेताओं ने किसानों को आतंकवादी घोषित किया और अब वे बिहार में चौपाल या किसान सभा आयोजित करके किसानों को धोखा दे रहे हैं। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी का सरकार के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में किसानों के समर्थन में चल रहे संयुक्त मोर्चे में सपा विधायक सरकार के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। राजधानी लखनऊ के 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगेंगे। निजी बैंक की ओर से स्मार्ट टीवी लगाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी प्राथमिक विद्यालय नरही में शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। एक कार डंपर से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार और अभिषेक दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शासन के आदेश पर दोनों अफसरों की संपत्तियों की अब जांच होगी। आईपैड से न केवल सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने और फाइलों के मूवमेंट की जांच करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनता का मिजाज और शहर की साफ सफाई तथा अन्य सरकारी व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए अचानक ही किसी भी शहर में कार से पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनकी भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाई। यूपी के प्रतापगढ़ में कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया। सड़क हादसे में सिपाही समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कंधई कोतवाली के पीपली खालसा मोड़ के पास हुआ। जियो का एयरटेल वोडाफोन पर आरोप और देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने इस बारे में ट्राई को पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जियो ने कहा कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के इस रवैये से जियो के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर पूर्व भारतीय राजनयिकों के एक समूह ने नाराजगी जाहिर की है। कोरोना संक्रमण की वजह से ठीक होने के बाद आपकी नाक बंद हो रही है या पपड़ी जम रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। फौरन बायोप्सी करवाएं ताकि कंफर्म हो सके कि बीमारी म्यूकोमरकोसिस है या नहीं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। पहले जो क्रायोजेनिक इंजन विदेशों से आता था, भारत में ही इसका निर्माण शुरू हो रहा है। ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी को मिली जेड सिक्योरिटी। बीजेपी के मुकुल रॉय बोले, सारी बात हो चुकी है। नोकिया प्योर बैक X40 लैपटॉप को भारत में लॉन्च कर दिया है और इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट के जरिए की जाएगी। ये नोकिया का पहला लैपटॉप है। इसमें इंटेल 10th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। पिज्जा खाने पर ट्रोल हुए किसान तो गुस्साए दिलजीत दोसांझ और कहा कि किसानों द्वारा जहर खाने पर किसी को भी चिंता नहीं होती, मगर किसानों का पिज्जा खाना एक बड़ी खबर बन गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अब ये कहा है कि दुश्मन की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए देश की तीनों सेनाएं हर वक्त अब तैयार हैं। पाकिस्तान के राजदूत कमर अब्बास खोखर ने, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए चाणक्य और पाणिनि को पाकिस्तान का बेटा बताया, जाहिर है इसके बाद सोशल मीडिया पर वो बुरी तरह से ट्रोल भी हो गए।
अमेरिका के चर्चित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख पर विवाद हो गया। लेख में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को किड्डू शब्द से संबोधित किया गया। चीन के लगभग 20 लाख सीपीसी सदस्यों की पहचान दुनिया के सामने आ गई है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि चीन के लिए सीसीपी सदस्य बन जासूसी करने वाले लोग दुनिया में कहां-कहां बैठे हैं, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि सीसीपी अध्यक्ष और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह कामकाज करती है। ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। राजस्थान में पारे की लगातार गिरावट के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके अब ये बताया है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। जानकारी के अनुसार वैक्सीन की ये डोज सबसे पहले एक नर्स को दी गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलों में इजाफा होने जा रहा है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने कहा है कि विराट कोहली के आखिरी 3 टेस्ट मैचों में न होने से ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा और इन मैचों में ऑस्ट्रेलिया की जीत की प्रबल दावेदार होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रारूप कहर बरसा रहा है। ब्रिटेन में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नया वेरिएंट तेजी से लोगों में फैल रहा है। इसी को देखते हुए बुधवार से यानी आज से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। दूसरी ओर उत्तर भारत में बड़ी ठंड और दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।